नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेट एंड रिलेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समुच्चय ए और बी में 5 उभयनिष्ठ अवयव है। देखिए यहाँ पे दो सेट दिए हुए, सेट ए और सेट बी। दोनों में 5 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, यानी 5 अवयव ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़ बतानी है, ए क्रॉस बी और B क्रॉस A में उभयनिष्ठ कॉमन को हम इंटरसेक्शन कह सकते हैं। इनमें टोटल कितने अवयव होंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम होता है R²। और R यहाँ पे क्या होगा, A और B में कॉमन। तो A और B में क्या क्या कॉमन है, तो A और B में कितने अवयव कॉमन है, 5 अवयव कॉमन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 5² यानी 25, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, आपको भी से याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि A 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाते हैं। A क्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और B 9 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 9 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो 9 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2 3 5 और 7, ये 9 से छोटी है और अभाज्य संख्या है। तब A से B पर परिभाषित संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या हमें कहाँ से निकालनी है, A से B पर परिभाषित संबंधों की संख्या निकालें। तो देखिए संबंधों की संख्या से संबंधों की संख्या हम कैसे निकालते, तो आपको पता है कि 2 की पावर m इंटू n। m यहाँ पे क्या हो जाएगा, A में अवयवों की संख्या, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, B में अवयवों की संख्या। आपको पता m यहाँ पे है 9 और n कितने अवयव हैं, 4। तो 2 की पावर 36 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि a, तो हम इसको लिख देते हैं, a क्या है, a x सच दैट x/2 बिलोंग्स टू z और x 0 से 10 तक हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, x एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग देने पर पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ध्यान से समझना, x एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग देने पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए और x का मान 0 से 10 तक ही हो सकता है। तो देखिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर मैं 0 लेता हूँ, 0 में 2 का भाग दूंगा, 0 पूर्ण संख्या है। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 में 2 का भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं मिलती। 2 में 2 का भाग दिए पूर्ण संख्या आएगी। 3 नहीं, 4 में 2 का भाग दिया पूर्ण संख्या आएगी। 6 में 2 का भाग दिया पूर्ण संख्या आएगी। 8 में 2 का भाग दिया पूर्ण संख्या आएगी। 10 में 2 का भाग दिया पूर्ण संख्या आएगी। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि x का मान हमें कहाँ तक लेना है, 10 तक। b x एक अंक की अभाज्य संख्या, यानी एक अंक की अभाज्य संख्याएं हमें यहाँ पर लेनी है। तो एक अंक की अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद एक अंक की नहीं आएगी, 9 और 10 तो अभाज्य है ही नहीं, फिर 2 अंकों में हमें जाना नहीं है। C की बात करते हैं। C यहाँ पे इसी प्रकार से दे रखा है, x सच दैट x/3 बिलोंग्स टू n और x 12 से कम या उसके बराबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, x हमें ऐसा लेना है कि 3 का भाग पूरा जाए और वो प्राकृत संख्या हो। 3 का भाग पूरा जाए और वो कैसी संख्या हो, प्राकृत संख्या। लेकिन x हमें 12 या 12 से कम लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं x का मान 0 नहीं लूँगा। अगर 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। तो 0 नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 में 3 का भाग गया तो एक बार, तो 1 तो प्राकृत संख्या है ही। हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 में भाग देंगे तो प्राकृत संख्या आ जाएगी। 9 ले सकते हैं क्योंकि 9 में भाग जा रहा है। फिर 12 ले सकते हैं क्योंकि 12 में भाग देंगे तो भी हमें प्राकृत संख्या मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, क्योंकि ABC हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें करना है A इंटरसेक्शन और B यूनियन C। तो सबसे पहले B यूनियन C निकाल लेते हैं, B यूनियन C। तो B यूनियन C क्या होगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, साथ में लिख दीजिए। तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 12 है। ये B यूनियन C हो गया। अब हमें क्या करना है, इस B यूनियन C और A में कॉमन, ये रहा A और ये रहा B यूनियन C। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हम लिख देंगे। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो कॉमन क्या है इनमें, एक तो 2 है,
3, इसमें 4 है, एक 6 है और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, दो परिमित समुच्चयों में m और n अवयव है। प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चयों के कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। m तथा n के मान हमें ज्ञात करने। देखिए यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, मान लेते हैं दो सेट, एक सेट a है और दूसरा सेट b है। तो पहले सेट में m और दूसरे सेट में n, तो पहले सेट में m अवयव है, दूसरे सेट में n अवयव है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही, चलो मैं लिख देता हूँ अवयव। पहले सेट में m अवयव है और दूसरे सेट में n अवयव है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, उपसमुच्चयों की। उपसमुच्चय कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने उपसमुच्चय, तो a में उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की घात m। b में उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की घात n। तो अब देखिए, प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। यानी इन दोनों में जो उपसमुच्चय है उनमें 56 अधिक है, यानी इनका अंतर वो 56 के बराबर, क्योंकि एक 56 से एक में उपसमुच्चयों की संख्या अधिक है, तो इन अंतर ही तो हुआ इनका 56 के बराबर। अब हमें m और n का मान पता लगाना है। तो अब जो है इससे आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होंगे हमें मान रख कर चेक करने पड़ेंगे। तो हम जैसे चेक करते हैं, a चेक कर लेते हैं 7 और 6 रख कर, तो 2 की घात 7 माइनस 2 की घात 6 बराबर 56। चेक करते हैं कि 56 आएगा या नहीं आएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, 2 की घात 6 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो 2 की घात 6 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1। तो 2 में से गया कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और क्या 2 की घात 6 56 के बराबर होती है, नहीं होती, तो ये तो गलत हो ही गया। आगे देखिए, 6 और 3 रख के देखते हैं, तो 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 3, 56 आना चाहिए बराबर में। तो यहाँ पे 2 की घात 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 की घात 3 माइनस 1, क्योंकि 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 माइनस 1 तो 7, 8 और 7 56, तो बिल्कुल 56 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। आगे इसमें मान रखोगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा b क्रमशः m एवं n कोटि के परिमित समुच्चय हो तो a क्रॉस b के अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। देखिए a तथा b में कोटि के परिमित समुच्चय हैं, यानी a के अंदर m अवयव है और b के अंदर n अवयव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू n। तो a में m अवयव है और b में n अवयव है। परिमित समुच्चय हो तो a क्रॉस b के अरिक्त उप समुच्चय। तो देखिए a क्रॉस b, तो a क्रॉस b में कितने अवयव हो जाएंगे, a क्रॉस b में अवयव हो जाएंगे m इंटू n यानी mn। a क्रॉस b में कितने अवयव हो जाएंगे mn। अब क्या कह रहा है, a क्रॉस b के अरिक्त उप समुच्चय। तो a क्रॉस b में उप समुच्चय, पहले देखो अरिक्त की बात बाद में करेंगे, पहले उप समुच्चय देखो। तो a क्रॉस b में उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात mn। उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात mn। अब हमें कैसे चाहिए अरिक्त, तो आपको पता है उप समुच्चय में रिक्त उप समुच्चय क्या होगा, फाई होता है। तो उस एक को हटा दो, बाकी सब तो भरे हुए ही होंगे। कोई भी सेट है उसका रिक्त उप समुच्चय क्या होता है, फाई ही तो होता है, तो फाई को हटा दो और फाई तो 1 है, तो 2 की घात mn माइनस 1 ये अरिक्त उप समुच्चय हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे